हैं 8 बिट होते हैं। अगर मैं इन ऑक्टेट की वैल्यू की बात करूं तो हमारी वैल्यू कैसे निकलती है? सबसे पहले आती है 2 2 2 2 2 2। इनकी पावर होती है। आपने बाइनरी नंबर तो देखा ही होगा। तो कुछ इसी तरीके से इसमें भी होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसकी पावर वन बाइनरी निकालने के लिए भी हम इसी तरह से इसी फॉर्मेट में डिकोड करते हैं। पहले 2 की पावर 0 होती है, फिर देन 2 की पावर 1, फिर आती है आपकी 2 की पावर 2। हाँ हाँ, 2 इसके बाद आ गई हमारी ये 3 हो जाती है। फिर ये हमारी 4 हो जाएगी। और ये हमारी 5, ये हमारी 6, और ये हमारी 7। सॉरी, 7 तक ही जाती है। क्यों? क्योंकि 8 बिट होते हैं तो 2 की पावर 7 इन सबको अगर ऐड करें तो एक जीरो भी है, तो इन सब से कितना हो जाता है हमारा? 7 तक ही होता है। और इनकी वैल्यू की बात समझ लेते हैं कि हमारा वैल्यू क्या होता है। ठीक है, यहाँ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी जो वैल्यू आती है 2 के पावर 7 की वैल्यू कितनी हो जाती है? इसको 2 टाइम करेंगे तो 128। 2 के पावर 6 हमारी 64 हो जाती है। 32 हो जाएगी। 2 के पावर 4 16 हो जाएगी। 2 अगर 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 हो जाती है हमारी 8। और ये हमारी हो जाती है 4। और 2 के पावर 1 बाई डिफॉल्ट 2 ही होता है। और एक और चीज आपको पता होगा, कोई भी नंबर हो या फिर कोई भी डिजिट हो, अगर उसकी पावर 0 हो तो मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से वो 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से अगर आप राइट टू लेफ्ट देखें, हमने इसको उल्टा लिखा क्योंकि वर्ड में लिख रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट तो लिखना मुश्किल होगा, इस वजह से आप देख रहे होंगे 2 के पावर 0 है और 2 के पावर 1 2 3 ये 7 की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक उसी तरह ये भी देख रहे होंगे तो 1 से 2 2 से 4 ये डबल होते जा रहा है, यानी 2 के पावर में जा रहा है। अब मैं कहूँ आपसे कि हमारे बीट की वैल्यू क्या होगी। हमारे बीट की वैल्यू क्या होगी, तो हमारा जो ये फर्स्ट बीट है, ये 2 के पावर 7 वाला फर्स्ट बीट है, 2 के पावर 6 वाला सेकेंड बीट, और ये वाला थर्ड बीट, और ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एंड एट्थ बीट। ये चीज क्लियर हो गई। तो पहली बीट जो होती है, फर्स्ट बीट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 128 हो जाती है। ठीक है, सेकेंड के लिए हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू? 128 प्लस हो जाता है नेक्स्ट वाला ये 64। क्या हो जाएगा? 64। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे? 192 हो जाते हैं। ठीक है, और थर्ड वाले के लिए अगर मैं कहूँ तो 192 प्लस थर्ड वाले में कितना है? 32 है। प्लस 32 होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 224 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर फोर सॉरी, नेक्स्ट हमारा 4 के लिए बढ़ते हैं। तो फोर्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 224 प्लस फोर्थ नंबर पे कितना है? 16 है। 16 को ऐड करेंगे तो 4 की वैल्यू 240 हो जाती है। ठीक उसी तरह से हम बढ़ते हैं फिफ्थ की ओर। तो फिफ्थ के लिए क्या वैल्यू हो जाती है हमारी? फिफ्थ वाला में हमारा कितना जुड़ जाएगा? 8 जुड़ जाएगा। 240 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा? 248। उसके बाद नेक्स्ट 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में भी हमारा वैसे ही होगा। 248 प्लस कितना होगा? 4, तो कितना हो जाएगा? 252 हो जाएगा। फिर 7 के लिए जा रहे हैं। तो 7 के लिए जब हम जाएंगे तो 7 के लिए क्या हो जाएगा? 252 प्लस 2 हो जाता है।
इक्वल टू कितना हो जाएगा, 254 हो जाएगा। और 8 के लिए जब जाएंगे तो 254 में लास्ट वाली में 1 बची हुई तो 1 जोड़ देंगे। 8 इक्वल टू 254 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 255। क्लियर ये चीज? हाँ हाँ। नहीं, 1 नहीं ले सकते क्योंकि हमारी 32 बिट्स जो होती है वो नेटवर्क और होस्ट के हिसाब से होती है, ये वाला देखिए। तो स्टार्टिंग हमारा लेफ्ट टू राइट ही जाता है। समझ गए ना आप? मतलब, और ये जो लिखने का जो फॉर्मेट था ये हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं बाइनरी फॉर्म में, अगर आप देखोगे तो कुछ इसी तरह से हम बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं निकलने के लिए। तो अब ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमसे 29 का सॉल्वनेट मास्क पूछा गया है कि आप बताओ 29 का सॉल्वनेट मास्क क्या है। तो मैं क्या करूंगा, 29 को उठाऊंगा और इसको 8 के हिस्सों में तोड़ दूंगा। क्यों 8 के हिस्सों में तोड़ूंगा, क्योंकि एक बिट की वैल्यू 8 है। तो 8 8 तो फुल ऑक्टेट की है। तो मैं जब इसको तोड़ूंगा, और एक और चीज, बाय डिफॉल्ट जिसके ऑक्टेट फुल हो जाते हैं वो नेटवर्क में हो जाता है। तो इसके 3 ऑक्टेट फुल है, 8 बिट, यानी 3 नेटवर्क हैं इसके। और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगी, 8 3 के 24 और 5 29। ठीक है। तो हमारा सबनेट मास्क अब क्या निकल के आ जाएगा, हमारा सबनेट मास्क इसमें 8 की वैल्यू क्या है, 255 है। तो 3 बार हमारे पास 255 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि 3 बार 8 है यहाँ पर, जब हमने इसके 8 के हिस्सों में तोड़ा। और लास्ट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5, दिख रहा है ना, तो 5 की वैल्यू अगर आप ऊपर देखोगे तो 248 है। ये 248 दिख रही है। तो ये हमारी जो वैल्यू होगी 248। तो ये हमारी क्या हो गई, सबनेट मास्क निकल गई। तो कुछ इस तरह से हम सबनेट मास्क निकालते हैं। क्लियर है सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं? हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, इसका सबनेट 255 तो कुछ इस तरह से हम सबनेट मास्क निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं? हाँ, उसके लिए आगे आ रहे हैं तो /21 हमारा क्लास बी में आ जाएगा। तो उसके लिए भी उपाय है। ये सी वाली तो हो गई, सी वाली क्लियर हो गई, इसकी सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब बी की ओर। बी की ओर हमें मिलती है कितनी, मान लेते हैं हमें मिल जाती है 18 मिल जाती है। ठीक है, ये बी क्लास की रेंज है, बी में 16 से 23 तक होती है। तो अब हमें इसका सबनेट निकालना है। तो क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, सबसे पहला काम मैं 18 को 8 के हिस्सों में तोड़ दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 8 + 8 + 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसकी जब मैं सबनेट निकालूंगा तो 8 की वैल्यू कितनी है, 255, 255। और 2 आ रहा है तो 2 8 की वैल्यू तो 255, 255 हमने रख दिया। अब 2 आ रहा है तो 2 की वैल्यू हम पहले ऊपर इस चैट को देखेंगे तो इसमें दो की वैल्यू कितनी है, 192 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 192 रख दूंगा। तो यहाँ पर तो 3 तो फुल हो गए और एक हमारा खाली रह रहा है, उसमें कुछ नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक जीरो डाल देते हैं। तो ये हमारी क्या होगा, ये हमारी सबनेट मास्क डी क्लास की कुछ इस तरह से निकलती है। अब उसी तरह तो ये क्लास बी किया। अब मैं लेता हूँ आपके सामने 14 लेता हूँ। 14 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास ए में आती है, 8 से 15 तक एक ही रेंज होती है। अगर हमसे कोई इसकी रेंज पूछ दे, अगर कोई हमसे कहे कि आप 14 के सबनेट मास्क बनाओ, तो 14 को भी हम 8 के रेंज में तोड़ेंगे। तो इसको जब तोड़ेंगे तो 8 + 6 होगा। तो इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, पहले तो 8 की वैल्यू में 255 आ जाएगी, और 6 की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो 252 है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस चैट में 252 है।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 252 आ जाएगा और .0.0, ये हमारी इसकी क्या हो जाएगी, सबनेट मास्क हो जाएगी। तो क्लास ए बी सी की सबनेट मास्क कुछ इस तरह से निकालते हैं। हम्म। हम्म। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल, 8 से पहले जो आएंगे वो क्लासलेस में इंक्लूड हो जाते हैं। हम्म, ठीक है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। 8 से पहले के अलावा अगर हमसे कोई पूछते कि आप एक काम करो, आप बताओ, हम आपको स्लैश वैल्यू दे रहे हैं 5 दे दे रहे हैं, ये किसी भी क्लास में नहीं, ये क्लासलेस है, ठीक है। अगर हमसे इसका सबनेट मास्क पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो यहाँ 5 है और किसी भी ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं है, मेरे पास 8 भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 5 की वैल्यू उठाऊंगा। तो 5 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 248। यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी है, 248 है। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 248 हो जाएगी। और इसके बाद जो हमारे 3 ऑक्टेट खाली रहेंगे उनको हम जीरो से भर देंगे। तो 5 की जो हमारी सबनेट मास्क आ जाएगी 248.0.0.0। क्लियर है ये चीज। क्लासलेस इस वजह से हुई कि आपको कम से कम नेटवर्क एक ऑक्टेट में फुल होना चाहिए, क्लास ए के लिए एक ऑक्टेट फुल होना चाहिए ना, नेटवर्क में एक नेटवर्क 3 होस्ट होते हैं, तो इसमें कोई भी ऑक्टेट फुल नहीं है। और जब कोई ऑक्टेट फुल होता है तो नेटवर्क हो जाता है बाय डिफॉल्ट, तो इसकी तो पहली ऑक्टेट ही आधा अधूरी है। इस वजह से इन सबको हम लोग क्लासलेस के कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर हो गई अब। हम्म। 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 अच्छा, आप जो बोल रहे हैं कि हमें आईपी जो मिली है वो क्लास बी की मिलेगी, और उसके बाद हमें नेटवर्क स्लैश वैल्यू जो है वो हमें क्लासलेस से, जैसे मान लीजिए कि बी की आईपी और सी की आपको सी आई डी आर वैल्यू दे दिया गया ना, या फिर क्लासलेस दे दिया गया, तो आपको, हाँ जो भी करना है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि नेटवर्क जो आईपी एड्रेसेस मिली होगी हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और हमारा ध्यान जो होगा 100% फोकस ऑन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगा, हमारे सी आई डी आर वैल्यू पर होगा। जो भी चीजें निकलेंगी सारी सी आई डी आर के बिहाफ पर निकलेंगी। अब हमें आईपी अगर क्लास बी क्लास की बोले तो 172.160, सॉरी 60.1. दे दी गई, तो ये तो हमारी बी क्लास की रेंज में आती है 172। और हमें स्लेश वैल्यू 5 दे दिया गया, और अब हमसे पूछा गया कि आप इसका सबनेट मास्क बनाओ, तो सबनेट मास्क तो जाहिर सी बात है हमारा सीआईडीआर से ही डिसाइड होगा। तो सबनेट मास्क जब निकालेंगे हम, तो सबनेट मास्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 की हो जाएगी 248.0.0.0 हो जाएगी। और नेटवर्क जब पूछेगा तो मैं आपको इसको यहीं रहने देता हूँ, ऊपर से नेटवर्क निकालने के तरीके बताते आ रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको आकर के क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ आ रहा हूँ 29 वाले पर, ठीक है। हमने 29 का सबनेट मास्क निकाला था, ठीक है ना। अब हमारी जो चीज चीज रही सब नेटवर्क के लिए, अब हमसे पूछा कि आपके पास /29 है सी आई डी आर वैल्यू, और आपको इसका नेटवर्क निकालना है, ठीक है। तो मैं इसके नेटवर्क के लिए क्या करूंगा, नेटवर्क के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टू की पावर, एक सेकंड मैं लिख देता हूँ, नेटवर्क इक्वल टू टू की पावर एन होता है, ठीक है। और एन तो होता है, ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया, लेकिन अब हमारे पास एक सवाल आता है कि आखिर एन की वैल्यू क्या रखें। तो एन की वैल्यू हम क्या रखते हैं, आप हमेशा ध्यान कुछ मत करना, आपका पहला जो स्टेप है वो 8 के हिस्सों में तोड़ना है। अगर आप 8 के हिस्सों में तोड़ देंगे तो आपका 99% काम आसान हो जाएगा।
अब हमें n की वैल्यू जो भी रखते हैं, ये हमारा बी क्लास, ए क्लास, किसी भी क्लास की हो, हमारे तोड़ने के बाद 8 बिट के बाद जो आधा, मतलब 8 बिट से जो कम आता है, जैसे ये क्लास सी की है तो इसमें हमारा n की वैल्यू 5 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये फुल ऑक्टेट नहीं है, उससे कम है। तो जो हमारा n का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमारा जो नेटवर्क निकलेगा वो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो 2 की पावर जब, हाँ 5 होगा, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स आएगा, तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो इसके नेटवर्क कितने निकल जाएंगे हमारे पास? 32 निकल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये क्लास बी की 18 वाली जो CIDR वैल्यू थी, इसकी नेटवर्क निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? इसकी नेटवर्क के लिए भी कुछ नहीं, सेम 2 की पावर n। अब इसकी n की वैल्यू, इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इक्वल टू हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्योंकि ये जो हमारे, मतलब जो भी ऑक्टेट जो पूरी तरह से फुलफिल ना हुआ हो, आधा अधूरा हो, उसी ऑक्टेट को लेते हैं। तो इसमें थर्ड ऑक्टेट है, थर्ड ऑक्टेट में 2 आ रहा है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो इसका नेटवर्क क्या हो जाएगा हमारा? इसका 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो 2 की पावर 2 कितनी हो जाती है हमारे पास? 4 हो जाती है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया ये वाली 14 क्लास ए की। अब इसकी पूछी जाए हमसे कि आप बताओ आप इसकी नेटवर्क क्या होगी, तो इसके नेटवर्क के लिए भी हम सेम काम करेंगे। नेटवर्क इक्वल टू करेंगे 2 टू दी पावर, ये इसका पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका सेकंड ऑक्टेट है, बाकी के तो दो खाली हैं। तो जो लास्ट वाला होगा 6, उसको 6 को उठा लेंगे। तो 2 की पावर 6 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 64, 64 हो जाता है। अगर आप इसको ऐसे देखें तो 5 हो गया और एक 6। इसको अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32 और 32 टू ज़ा 64 हो जाता है। तो इसके कितने नेटवर्क निकलेंगे? 64 निकलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब सेम आगे बढ़ते हैं, क्लासलेस वाले में भी आते हैं। इसका अगर हमसे नेटवर्क पूछ दे तो हम क्या करेंगे? नेटवर्क इक्वल टू करेंगे 2 टू दी पावर n कर देंगे, n कर देंगे। तो n करेंगे तो इसकी n की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर तो कोई भी ऑक्टेट नहीं है, फुलफिल ऑक्टेट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें 5 दिख रहा है, तो उसी 5 को रख देंगे। तो इसका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2 टू दी पावर n हो जाएगा। तो सॉरी, 2 टू दी पावर n नहीं होगा, 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा। ओके। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 32 आ जाएगा। ठीक है। तो ठीक उसी, ये क्लासलेस, क्लासलेस में आ जाएगा। ये क्लास सी में भी 32 नेटवर्क बन रहे थे और इसमें भी 32 नेटवर्क बन रहे थे। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये नेटवर्क जो होती है वो हमारी लास्ट ऑक्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। समझ गए ना? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक काम करो, फोन है आपके पास? तो आप एक काम करो, एक साइट है, एक सेकंड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बोलता हूँ। 1 सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, तुरंत चालू कर दूंगा मैं। ठीक है ना? स्क्रीन, मैं यहाँ आया, गूगल किया, IP कैलकुलेटर।
क्या सर्च करूंगा मैं? आईपी कैलकुलेटर। एक सेकंड देना, मेरा ब्राउजर में ये ब्रेव से खुल रहा है, मुझे इसको गूगल का सर्च इंजन करना पड़ेगा तब जाके एक सेकंड यहाँ पर। साइट्स है ना, इसको मैं खोलता हूँ। देखिए यहाँ पर खुला हुआ दिख रहा है यहाँ पर। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से मैं कोई सी आई डी आर वैल्यू डिसाइड कर लेता हूँ। ये जो चीजें दिखा रही है ये क्या दिखा रही है, साथ में सी आई डी आर वैल्यू के साथ सबनेट मास्क भी दिखा रही है। तो मैंने किसकी निकाली थी आपके सामने? 5 वाली के लिए। तो कुछ इस तरह से ही था हमारा भी सबनेट मास्क। अब मैं इसकी नेटवर्क दिखाना चाहूँ कि कितनी नेटवर्क निकलेगी इसकी, तो कितनी नेटवर्क निकलेगी? 32 नेटवर्क दिखा रहा है। ये दिखा रहा है ऑल 32 ऑफ द पॉसिबल स्लैश 5, मतलब सी आई डी आर 5 के जो 32 नेटवर्क्स निकलेंगे, ये सारे उसके नेटवर्क्स के, इसने हमने एक सी आई डी आर रेंज दिया था, उस रेंज के हिसाब से इसने नेटवर्क बना करके हमें दे दिया। ठीक है ना, मतलब टोटल 32 नेटवर्क्स निकलेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो हमने भी कितना नेटवर्क निकाला था इसके लिए? 32 निकाला था। यहाँ पर 32 है। तो कुछ इस तरह से होता है। क्लियर है आप? नेटवर्क, सबनेट मास्क, दो चीज निकालना सीख लिया। अब एक और चीज, अब आप क्या बोल रहे थे आप? हाँ हाँ, होस्ट ऑफ नंबर ऑफ होस्ट भी निकालते हैं। और उसके बाद ब्लॉक साइज भी, ब्लॉक साइज भी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अब ब्लॉक साइज निकालना शुरू कर रहे हो क्या? एक और बात आपको बतानी है कि अभी 6 मिनट मीटिंग के रिमेनिंग रह चुके हैं, और आपकी क्लास जो 4:15 तक ही चल पाएगी, क्योंकि उसके बाद एक और नेक्स्ट क्लास हमें लेनी है। ठीक है ना? तो बाकी फिर आपको नेक्स्ट सैटरडे संडे आपको फुर्सत हो तो इसी टाइम में मैं करवा देता। नहीं, अभी आधे घंटे। एक्चुअली बात यह है कि एक और क्लास है ना हमारी, तो उसको भी अटेंड करनी है। और उस वाले में मैं पढ़ाऊंगा आपका, उन लोगों का खत्म हो गया है, बस उनका ओ एस पी एफ पढ़ाना है और ई आई जी आर पी पढ़ानी है। हाँ ठीक है, मैं एक काम करूंगा, लिंक जब भेजूंगा तब आपको भी भेज दूंगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, उन लोगों का खत्म हो गया, अगले संडे हो सकता है कि उनके प्रैक्टिकल हो गए। हम्म, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि आपको अगर 4:15 तक आपकी क्लासेस होगी, फिर थोड़ा वीडियो कन्वर्ट होने में भी थोड़ा वक्त लगता है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, यूएसपीएफ तो एक छोटी 2-4 कमांड। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके। सबनेट और नेटवर्क दो चीज हम निकालना सीख लिया, अब हम लोग निकालना सीखेंगे क्या चीज? ब्लॉक साइज निकालेंगे। ब्लॉक साइज क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमारा ब्लॉक साइज ही डिसाइड करता है कि हमारा नेक्स्ट नेटवर्क क्या बनेगा। ओके। तो अब जैसे हमें कोई सी आई डी आर मिल जाती है, उसके साथ एक आईपी मिल जाती है, तो उससे हमें नेटवर्क, ये वाली जो नेटवर्क निकाले, इससे हमें पता चल जाता है कि हम कितने नेटवर्क निकालेंगे। लेकिन ब्लॉक साइज से हम डिसाइड करेंगे कि हमारे 8 नेटवर्क तो आएंगे, इससे तो ये बता दे रहा है कि आपके इसकी जो नेटवर्क आ रही है 29 की, इसमें 32 नेटवर्क बनेंगे। लेकिन ब्लॉक साइज से ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारे 32 जो नेटवर्क्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे। 32 बन रहे हैं, लेकिन वो कौन कौन से बनेंगे, तो वो ब्लॉक साइज से डिसाइड करता है। ठीक है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, 29 पहले वाले से शुरू करता हूँ, इसका हमें ब्लॉक साइज निकालना है। ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा, ब्लॉक साइज के लिए क्या करते हैं, ब्लॉक साइज इक्वल टू होता है 256 माइनस लास्ट वाले ऑक्टेट जो होते हैं हमारे उनकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू, ये लास्ट वाला ऑक्टेट इसमें कितना है, 5 है। अब मैं क्या करूंगा कि 5 की वैल्यू देखूंगा, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 248 है। ठीक है, तो हमारा ब्लॉक साइज में क्या हो जाएगा, 248 माइनस हो जाएगा। अब इसको इक्वल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारा ब्लॉक साइज कितना होगा, 8 होगा। 8 क्यों हुआ, ये चीज समझ में आ गई। 256 बाई डिफॉल्ट हमें मिलता है, और उसके बाद ये 248 जो है, ये लास्ट वाला ऑक्टेट जो होती है उसकी वैल्यू हम रख देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, मतलब नेटवर्क कितने बनेंगे, ये चीज तो हमारा नेटवर्क बता दिया कि इस CIDR से हमें 32 नेटवर्क बनेंगे। लेकिन ब्लॉक साइज ये बताएगा कि हमारे जो नेटवर्क जो बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे। समझ गए ना। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, मैं एक IP एड्रेस ले रहा हूँ 192.168.1.0। ठीक है, इसकी स्लैश वैल्यू मैं ले रहा हूँ 28 ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसके हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके 28 को तोड़ लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा 28 को तोड़ना होगा, तो तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 28 मैं 26। ठीक है, 26 ले रहा हूँ ताकि आप, वक्त कम है, आपको भी ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, 26। हाँ हाँ, दो हो जाएगा, 8 3 24 और 26 हो जाएगा। अब हमें नेटवर्क निकालनी है, तो इसके नेटवर्क कितने निकलेंगे, 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 नेटवर्क निकलेंगे। ब्लॉक साइज हमारी क्या हो जाएगी, 256, 256 माइनस 2 नहीं होगा, इस 2 की वैल्यू लेंगे, ऑक्टेट वैल्यू, बिट्स की वैल्यू। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, अगर आप इस टेबल को देखोगे तो 2 की वैल्यू हमारी 192 होती है। दिख रही है यहाँ पर 2 की वैल्यू। ठीक है, तो हमारी ब्लॉक आ जाएगी 192, 2 की वैल्यू रखूंगा तो मैं, हमारी ब्लॉक साइज कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी। अब इसके 4 नेटवर्क बनेंगे, तो 4 नेटवर्क कौन कौन बनेंगे, मैं उन चारों नेटवर्क को निकाल रहा हूँ आपके सामने। निकलेगी, ओके। तो मैं क्या करूंगा, हमारा ब्लॉक साइज आ चुका है, नेटवर्क टेबल ले ले रहा हूँ। लो, 1 सेकंड देना, मैं क्लियर है, आप सुनाई। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेटवर्क निकालने वाला हूँ कि कौन कौन से मेरे नेटवर्क होंगे। ओके, तो आपको ये चीज पता होगी कि ये क्लास सी की है। तो क्लास सी में 3 नेटवर्क और एक होस्ट होते हैं। क्लास सी के लिए क्या करते हैं, 3 ऑक्टेट जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट हम सेम लेते हैं, और फोर्थ वाली ऑक्टेट इसमें तो के लिए हम क्या करते हैं, 0 लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गई।
पहला नेटवर्क जो हमारा बनेगा 1.0 बनेगा, ठीक है, ये फर्स्ट नेटवर्क हो गया। सेकेंड नेटवर्क के लिए हम क्या करेंगे, हमारा ये तीनों के अलग तरीके से हम, हेलो, एक सेकंड दीजिए, मैं अपना कनेक्ट, वॉइस क्लियर है मेरी? Recording in क्या कर रहे थे, नेटवर्क निकाल रहे थे। तो हमारा नेटवर्क क्लास सी की है, तो क्लास सी में 3 नेटवर्क और एक होस्ट होते हैं। तो 3 जो नेटवर्क वाले होते हैं वो 3 ऑक्टेट सेम ही रहते हैं, बस लास्ट वाले को हम 0 कर देते हैं, वो हमारा बन जाता है फर्स्ट नेटवर्क। अब हम सेकेंड नेटवर्क के लिए क्या करते हैं, फोर्थ ऑक्टेट यानी होस्ट वाले में हम क्या करते हैं, ब्लॉक साइज 8 कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसमें ब्लॉक साइज 8 करेंगे तो हमारा सेकेंड नेटवर्क बन के तैयार। हम्म, होस्ट वाले ऑक्टेट। हाँ, तो 64 हो गया। तो हमारा पहला नेटवर्क क्या था, 192.168.1.0 बन गया, उसमें 64 ऐड किए, तो हमारा दूसरा नेटवर्क 192.168.1.64 हो गया। और थर्ड नेटवर्क के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से अगेन फोर्थ ऑक्टेट में प्लस 64 कर दूंगा। तो 64 करूंगा तो मेरा थर्ड नेटवर्क क्या आ जाएगा, 192.168.128। फोर्थ नेटवर्क के लिए मैं क्या करूंगा, प्लस फिर से अगेन 64 कर दूंगा। हमारा फोर्थ नेटवर्क क्या बन जाएगा, 192.168.192 बन जाएगा। तो ये हमारे 4 इसके नेटवर्क आने वाले थे, ये जो 4 नेटवर्क आए थे, चारों नेटवर्क बन गए। क्या इसके आगे नेटवर्क बन सकती है? नहीं बनेगी, नहीं बनेंगे। रीजन मैं बता रहा हूँ, पहला तो आप यहाँ पर देख रहे हो 4 नेटवर्क दिखा रहे हैं, यानी 4 नेटवर्क आएंगे, हमने इन 4 नेटवर्क को निकाल लिया है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि 192 में मैं चाहूँ तो ब्लॉक साइज 8 करके तो मैं बना सकता हूँ नेटवर्क, बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। लेकिन बात ये हो जाएगा कि अगर मैं 192 में अगर 64 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरा 256 हो जाएगा, जो कि हमारे रेंज से बाहर चला जाएगा। हमारा रेंज कितना है, 255 ही। अब 255 जब रेंज से बाहर चला जा रहा है तो ये तो जाहिर सी बात है कि नेटवर्क नहीं बनेगा। तो नेटवर्क नहीं बनेंगे। 192 के बाद अगर मैं ब्लॉक साइज ऐड करूंगा 256 आएगा, तो 256 हमारे रेंज के बाहर चला जा रहा है, हमारा रेंज 255 तक ही है। तो इस वजह से 4 ही नेटवर्क बनते हैं। अब ये चीज उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी कि ये जो नेटवर्क कैसे निकलते हैं और इनको नेटवर्क कैसे बनते हैं, डिफाइन कैसे होते हैं, नेक्स्ट नेटवर्क क्या है, थर्ड नेटवर्क क्या है, और फोर्थ नेटवर्क क्या है। और एक और चीज आप ध्यान देना कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार नेक्स्ट नेटवर्क के लिए 64 ही हमें ऐड करना पड़े। हो सकता है कि किसी का ब्लॉक साइज 32 आ जाए, किसी का 8 आ जाए, किसी का 4 आ जाए, तो वो ब्लॉक साइज के हिसाब से नेटवर्क डिसाइड होता है। इसका ब्लॉक साइज 64 था, इस वजह से हमने 4 नेटवर्क निकाला। अब किसी और का ब्लॉक साइज 32 होता तो उसके नेटवर्क ज्यादा निकलते, तो वहां पर वो शो कर देता कि इतने नेटवर्क आपको निकालने। क्लियर ये चीज? हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। बिल्कुल सेम इसी के प्रोसेस के थ्रू तो हम निकालते हैं। अब उन्होंने 4 नेटवर्क बनाने के लिए कहा है तो मैं इसी थ्रू निकालूंगा ना। अब रहा सवाल कि वो हमें CIDR दे रहे हैं और ये 26 स्लैश वैल्यू हमें दे दी, और उन्होंने कहा कि एक काम करो आप ये लो
और इससे 6 नेटवर्क निकालो, तो जाहिर सी बात है नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा भाई, आपने CIDR26 दिया है, इसका ब्लॉक साइज 64 है, तो रूल्स के पूरी तरह से अगेंस्ट जा रहा है। जब रूल्स के अगेंस्ट में जा रहा है तो निकलेगा ही नहीं। इससे सिर्फ और सिर्फ हम 4 ही नेटवर्क निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, अगर ये 26 दे करके हमसे कह रहे हैं कि इसके 4 नेटवर्क, वो कहते हैं इससे 2 नेटवर्क निकाल दो, तो मैं स्टार्टिंग का 2 ले लूंगा। 3 बोलेंगे तो 3 कर दूंगा, 4 कहेंगे तो 4, तो वही है। वो कहेंगे कि आप कम करो, ये स्लेस वैल्यू लो और 4 से ज्यादा नेटवर्क निकाला, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, ये रूल्स के पूरी तरह से खिलाफ है। ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट के लिए आपको रेंज निकालना पड़ता है, रेंज के बाद वाली जो बचती है वो हो जाती है हमारी ब्रॉडकास्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो इसका जो ब्रॉडकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट हम नेक्स्ट नेटवर्क से एक कम लेते हैं। मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूं यहाँ पर, तो इस वाले नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगी, नेक्स्ट नेटवर्क से एक कम होता है। तो नेक्स्ट नेटवर्क से एक कम मतलब, सॉरी एक सेकंड गलत हो गया, इसमें नहीं राइट हो रहा है। इसमें रेंज भी आते हैं। और एक यूजेबल, आप जो चीज सोच रहे हो ना कि एक दिन में सबनेटिंग खत्म हो जाएगी, तो वैसा नहीं होगा आदित्य जी, क्योंकि सबनेटिंग एक खुद में सबसे बड़ा चैप्टर है। और दूसरी बात यह है कि इसमें मैथमेटिक्स है, तो इसको जल्दी जल्दी बताना भी सही नहीं है, वो आपको भी नहीं समझ में आएगा, तो इस पर आपको हम्म, थोड़ा आपको वक्त खर्च करना पड़ेगा सबनेटिंग के ऊपर, क्योंकि तो आप जो, मैं अगर इसका नेक्स्ट निकालना, 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। एक और चीज आपको मैं बता ही देता हूँ, ठीक है ना। एक नहीं, 3 चीज और बता करके क्लास खत्म कर देता हूँ। वक्त है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये हमारे नेटवर्क निकल गए, ठीक है ना। अब एक और चीज होती है, वो होती है हमारी होस्ट। होस्ट क्या होती है, होस्ट ये बताती है हमें कि एक आईपी से हम कितने डिवाइसेस को, सॉरी, एक नेटवर्क से कितने डिवाइस को आईपी दे सकते हैं, वो हमारा होस्ट डिसाइड करता है। तो हमारे पास आईडीआर वैल्यू 26 है, और हमारा होस्ट निकालना है, कि होस्ट निकालना है तो क्या करोगे, तो होस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होती है, 2 की पावर H-2 होती है। अब इसमें एक सवाल आती है हमारे पास कि आखिर एच की वैल्यू क्या होगी, तो एच की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, टोटल बिट्स माइनस CIDR करते हैं। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 30, टोटल बिट्स कितना होता है, 32 होता है। CIDR वैल्यू इसकी कितनी है, 26 है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारी एच, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो हमारा बनेगा, 2 के पावर H के जगह पर क्या आ जाएगा, 6 और -2 हो जाएगा।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 के पावर 6 मतलब 64 माइनस 2 इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा 62। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इस वाले नेटवर्क, इसके एक नेटवर्क से 62 डिवाइसेस को मैं आईपी दे सकता हूँ, उस ज्यादा को नहीं दे सकता। ठीक है, अब मैं आगे मूव करता हूँ। अब हमने नेटवर्क निकाल दिया, अब आखिर नेटवर्क तो आ चुके, अब हमारे पास ये भी सवाल खड़े होते कि आखिर एक 62 आईपी देंगे तो कौन कौन सी आईपी देंगे, ये सवाल तो मन में आएगी। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस टेबल के कंटेंट को मैं कॉपी कर रही हूँ। 1 सेकंड देना, एक और कॉलम हमें ऐड करना पड़ेगा। इंसर्ट, ठीक है। अब मैं निकालने जा रहा हूँ इसका रेंज, कि इसका रेंज क्या। पहले एक पहचान के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ नेटवर्क, ये हमारे नेटवर्क हो गए, और इस वाले बीच में जो आएंगे वो हो जाएंगे हमारे यूजेबल होस्ट रेंज। ये बीच वाले हमारे होस्ट रेंज हो जाएंगे। यूजेबल होस्ट रेंज मतलब हम कौन कौन सी आईपी दे पाएंगे, ठीक है ना। और ये हमारे लास्ट वाले जो आप बोल लास्ट वाला जो आप बोल रहे थे कि ब्रॉडकास्ट क्या होती है, उसके लिए। ठीक है, तो हमारा रेंज जो स्टार्ट होगा वो 3 ऑक्टेट तो सेम ही रहेंगे, 192.168.1 एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। ये जीरो हमारा नेटवर्क है, तो इससे एक क्या हो जाएगा, हमारा पहला आईपी होगा, यहाँ से देंगे कहाँ तक हम देंगे इसको, नेक्स्ट नेटवर्क से दो कम लेते हैं। नेक्स्ट नेटवर्क हमारा 62 है, तो इसमें क्या करेंगे, 168.1.64 है, तो हम क्या लेंगे 62 लेंगे। क्यों 62 लेंगे, क्योंकि 63 हमारा ब्रॉडकास्ट बन जाएगा। ठीक उसी तरह तो आप देख सकते हैं इसमें एक से लेकर के हम 62 तक, मतलब 192.168.1 एक आईपी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट के लिए हो जाएगा 1.2, 1.3, 1.4, ये ऐसे बढ़ते बढ़ते 101.62 तक जाएगा, यानी 62 डिवाइस को आईपी हम दे पाएंगे। नेक्स्ट नेटवर्क से हमारे कितने होंगे, 192.168, तीन तो सेम ही रहेंगे, और ये 64 है तो 64 से एक बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क है ना, तो बढ़ जाएगा तो 65 हो जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट नेटवर्क से दो कम तक, यानी 192.168.1 डॉट नेक्स्ट नेटवर्क हमारा क्या बन रहा है, 128 बन रहा है, तो 126 तक जाएगा। और 127 हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नेटवर्क से एक कम हमारा ब्रॉडकास्ट होता है, और ब्रॉडकास्ट से एक कम हमारा यूजेबल होस्ट रेंज का आखिरी पॉइंट होता है। ये चीज आप ध्यान रखना। 1.127 क्लियर है यहाँ तक। इसमें आएंगे तो इसका स्टार्ट हो जाएगा वन। इसमें एक चीज हमने गलती की है, ठीक है। 192.168.1 डॉट 128 से तो एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, हम 129 तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट नेटवर्क हमारा 192 है, तो कहाँ तक जाएगा, हम्म
हाँ 190 तक जाएगा। ठीक है, इसका 191 क्या हो जाएगा हमारा, 192.1.1.93 हमारा क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ठीक है, 93 91 होगा, सॉरी यहाँ पर हमने गलती से टाइप हो गया सर। वो 4 बजे से इन लोगों का खत्म हो गया, प्रैक्टिकल के कगार पर है, तो नेक्स्ट वीक इन लोगों को प्रैक्टिकल। एक सेकंड आदित्य जी देना, मैं आ रहा हूँ। हाँ बोल, क्या बोलनी थी? 192.1.1.255 इसका ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूजेबल होस्ट रेंज, ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क निकालते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में और देख लेंगे। मैं देखता हूँ, आपको लिंक भेज दूंगा आज OSPF और EIGRP कर